नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2022। अक्टूबर 2022 से पहले खरीदे गए टायर के साथ नहीं चला पाएंगे गाड़ी, बदल रहे हैं नियम। इतिहास में पहली बार नेपाल ने किया भारत को सीमेंट एक्सपोर्ट, व्यापार घाटा में आ सकती है 15% की भारी गिरावट। यूपी सड़क किनारे मांस और शराब बेचने वाली सभी दुकानें बंद कराए, कांवड़ यात्रा के लिए डीएम का अधिकारियों को आदेश। 524 रुपए वाला गैस सिलेंडर अब मिल रहा है 1053 में, 5 साल में दोगुने से भी ज्यादा हुई कीमतें। बीजेपी की राह पर चले एकनाथ शिंदे, दिल्ली से लौटकर बोले सीएम आम नागरिकों के जीवन में लाएंगे अच्छे दिन। झारखंड के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी, मुस्लिम बहुल इलाकों में बदल दिया नियम, सोरेन सरकार ने दिया जांच का आदेश। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए आरबीआई ने दिया मंत्र, रबर, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात को प्रोत्साहन देने का सुझाव। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा, अग्निपथ योजना से सेना पर नहीं पड़ेगा कोई असर, भविष्य में समाज को होगा फायदा। भाजपा के राष्ट्रवाद के खिलाफ कांग्रेस का आक्रामक प्लान, अब पोस्टर के जरिए घेरने की तैयारी। बिहार में 9वीं तक के सिलेबस में शामिल होगा फिजिकल एजुकेशन, खेल और योग, स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत का ध्यान रखना जरूरी। जनवरी जून के दौरान दिल्ली एनसीआर में आवास की बिक्री 2.5 गुना बढ़ी, कीमतों में 7% की वृद्धि, रिपोर्ट। सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे को लगा झटका, आदित्य ठाकरे को छोड़कर दोनों गुटों के 53 शिवसेना विधायकों को नोटिस। पीएम मोदी ने कहा, प्राकृतिक खेती करने वाले धरती माता की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा का भी मिलता है सौभाग्य। उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा, ऋषिकेश में कई मामलों की पुष्टि, बीमारी का नहीं है कोई टीका। बाजार में उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को नहीं मिल रहा है खाद, खरीफ फसलों की खेती के बीच आ रही है बड़ी परेशानी। स्पेस सेक्टर में सुधार चाहती है सरकार, नई पॉलिसी के तहत भारतीय कंपनियों को मिलेगा 100% निवेश की मंजूरी, इसरो अध्यक्ष। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों के पोषण स्तर में सुधार के लिए मिलेगा दूध। भूख भी हो सकती है क्रोध और चिड़चिड़ापन की प्रमुख वजह, एक शोध में सामने आई जानकारी। वन संरक्षण के नियम, आदिवासियों के हक पर कुठाराघात, कांग्रेस ने कहा चुनिंदा लोगों के लिए लिया फैसला। श्रीलंका में खराब होते हालात के बीच भारत ने कहा, हम श्रीलंकाई लोगों के साथ खड़े हैं, पल पल की है जानकारी। अब आग दिखाने पर मिलेगा राशन, झारखंड राज्य में लागू होगी योजना, पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। एकनाथ शिंदे का गुट भी 2 गुटों में है बटा, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने किया बड़ा खुलासा, बोले अब भी लौटना चाहो तो लौट सकते हो। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर भड़के बीजेपी सांसद वरुण गांधी, सिलेंडर को बताया सजावट की वस्तु। ईपीएफओ केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली को देगा मंजूरी, 73 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को होगा फायदा। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व सीएम कामत सहित 9 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। विशेषज्ञों की चिंता, एक और लहर का कारण बन सकता है BA.5 वेरिएंट, बिल्कुल अलग तरह के हैं इसके लक्षण। छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई मछुआ नीति, मछली पालन को दिया कृषि का दर्जा, सीएम बघेल बोले पॉलिसी का ज्यादा से ज्यादा लोग उठाए लाभ। बीजेपी कर रही लोकतंत्र का सफाया, महाराष्ट्र के बाद अब गोवा का नंबर आया, शरद पवार ने लगाया गंभीर आरोप। मुश्किल में इंडिगो एयरलाइन, पायलट केबिन क्रू के बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस नाखुश, बड़ी संख्या में सामूहिक छुट्टी। भारत ने श्रीलंका को दी 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा पड़ोसी पहले। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी, स्पेक्ट्रम बोली में शामिल होगा अडानी ग्रुप, लेकिन कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस में एंटर होने का कोई इरादा नहीं। बीजेपी के डबल इंजन सरकार के बयान पर केसीआर का तंज, केंद्र की ताकत सिर्फ 50 हॉर्स पावर, हमारी पावर 100। 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों को पास होने को उत्तराखंड सरकार देगी एक और मौका, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। चीन की चालबाजी भांपने के लिए चीनी भाषा के जानकारों का पूल बना रही है भारतीय सेना।
द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर आज आएगी कोलकाता। कल बीजेपी विधायकों के साथ करेगी बैठक। नितिन गडकरी बोले, प्रशासनिक सुधारों के साथ निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए शुरू होगा डिजिटल कार्ड सिस्टम। हर 3 सेकंड में एक भक्त की होगी एंट्री। हिमाचल जीतने की तैयारी में जुटी आप। कल पालमपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,28,000 के पार। बीते 24 घंटों में 18,257 नए मामले आए सामने। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की भारत ने की बड़ी मदद, भेजा 44,000 टन यूरिया। बकरीद पर अनोखी कुर्बानी बनी मिसाल। मुस्लिम युवक ने बकरे की फोटो बने केक को काटकर निभाई रस्म, कहा जान लेने का हक किसी को नहीं। शिक्षा निदेशालय का बड़ा आदेश, इस साल नर्सरी से 8वीं तक के बच्चे नहीं होंगे फेल। नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का अंतिम समुद्री परीक्षण किया पूरा, अगले महीने होगा कमीशन्ड। भारत में हर साल गर्भवती महिलाओं के बेवजह हो रहे हैं सिजेरियन ऑपरेशन, बाबा रामदेव ने दिया स्टडी का हवाला। श्रीलंका संकट के बीच भारत ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी, तमिलनाडु केरल तट पर निगरानी तेज, तैनात किए गए होवरक्राफ्ट और गश्ती जहाज। भाजपा ने बदली रणनीति, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार वहां नहीं देगी सीएम कैंडिडेट। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद, मौद्रिक नीति रहेगी सख्त सर्वे। बंगाल में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, डराने लगे हैं आंकड़े, 24 घंटे में 4 की मौत, करीब 3,000 संक्रमित। झारखंड में किसानों को 96% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप, सिंचाई में नहीं होगी परेशानी। मौसम अपडेट, 7 राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, यूपी दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। तेलंगाना में स्कूल कॉलेज 3 दिनों तक बंद। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोटर व्हीकल एक्ट 2022, अक्टूबर 2022 से पहले खरीदे गए टायर के साथ नहीं चला पाएंगे गाड़ी, बदल रहे हैं नियम। जी हाँ, दुनिया भर में होने वाले सड़क हादसों की कई वजहें होती है, इन्हीं वजहों में गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले खराब टायर भी शामिल है। घटिया क्वालिटी के टायर, पुराने घिसे हुए टायर और डैमेज टायर के साथ चलने वाली गाड़ियां आए दिन हादसे का शिकार होती है, लेकिन सरकार अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए कुछ जरूरी और बड़े कदम उठाने जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट में होने वाले संशोधन में टायरों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत टायरों के डिजाइन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाएगा ताकि सड़क हादसों पर काबू पाया जा सके। नए नियम लागू होने के बाद आपको 1 अक्टूबर 2022 से नए डिजाइन के टायर मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2023 से आपको अपनी गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर लगाना जरूरी हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञों की चिंता, एक और लहर का कारण बन सकता है BA.5 वेरिएंट। बिल्कुल अलग तरह के हैं इसके लक्षण। जी हां, कोरोना का वैश्विक संक्रमण जारी है। भारत में भी पिछले 1 महीने से रोजाना 17,000 के आसपास लोगों को संक्रमित पाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स के कारण स्थिति बिगड़ रही है, जिसको लेकर लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की जाती है। देश में रिपोर्ट किए जा रहे ज्यादातर मामलों के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2, BA.4 और BA.5 को प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.5 को अति संक्रामकता दर वाला बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के अन्य वेरिएंट से अलग है, इसके लक्षण भी अलग तरह के देखे जा रहे हैं। कई देशों में ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट बड़ी समस्या के कारक के तौर पर सामने आ रहा है। इसके लक्षणों को देखते हुए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी की राह पर चले एकनाथ शिंदे, दिल्ली से लौटकर बोले सीएम आम नागरिकों के जीवन में लाएंगे अच्छे दिन। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर महाराष्ट्र लौट गए हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि वह राज्य के लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल करेंगे और आम नागरिकों के जीवन में अच्छे दिन लाने की कोशिश करेंगे। सीएम शिंदे ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम बाला साहेब के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दीघे की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। सीएम शिंदे ने कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री
पद का उपयोग राज्य के लोगों को न्याय दिलाने के लिए करूंगा और आम नागरिकों के जीवन में अच्छे दिन लाने की कोशिश करूंगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आंख दिखाने पर मिलेगा राशन। इस राज्य में लागू होगी योजना। पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। जी हां, अब आंख दिखाने पर राशन दिए जाने की योजना शुरू होने जा रही है। पहले फेज में 1500 दुकानों में यह व्यवस्था शुरू होगी। सबसे पहले झारखंड में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। ये व्यवस्था आग दिखाओ राशन पाओ नाम से शुरू होने जा रही है। दुकान में ऐसी मशीनें लगाई जाएगी जिसके जरिए लोगों की आंखों की रेटिना की स्कैनिंग की जाएगी। इससे रियायती दर पर राशन फर्जी नाम पर बांटने की धोखाधड़ी पर रोक लग सकेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अगले 3 महीनों के अंदर यह नया सिस्टम प्रभावी हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। भारत के इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, बाढ़ का भी खतरा, कई शहर रेड अलर्ट पर। जानिए कैसा रहने वाला है मौसम। 7 राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। तेलंगाना में स्कूल कॉलेज 3 दिनों तक बंद। देश के पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में जहां भारी बारिश ने आफत मचा रखी है, वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देश के ज्यादातर राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक सहित कई राज्यों में आज से अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की चेतावनी की है। कई जगह बारिश के साथ गर्जन और तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कुछ इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ नदियाँ उफान पर है। कुंडलिका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने बताया था कि पंजाब तथा चंडीगढ़ में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर और कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने बताया है कि आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान बताया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।